हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 सितंबर 2021 और 30 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग दुनिया भर में लोगों का मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 19 मिलियन मौतें होती हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है कुलप्रीत यादव ने। ऑप्शन बी। पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजोंग ला प्रकाशित की। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सके। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का मुकाबला किया था। तो जो कुलप्रीत यादव हैं, इन्होंने जासूसी, सच्चा अपराध और रोमांस सहित विविध विधाओं पर कई पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने जर्मन वाणिज्यिक बैंक NORD/LB से 5 साल का IT ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया? तो यह किस कंपनी ने प्राप्त किया? यह किया TCS ने। ऑप्शन सी, TCS। NORD/LB ये क्या है? ये आपका नॉर्ड ड्यूट्स लैंडेस बैंक और जीरो जेंट्रल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो TCS को NORD/LB से 5 साल का IT ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला। NORD/LB एक प्रमुख जर्मन वाणिज्यिक बैंक है जो अधिक सक्रिय ऑपरेटिंग मॉडल के साथ 2024 तक एक नए व्यापार मॉडल को लक्षित कर रहा है। साझेदारी के रूप में TCS एप्लीकेशन समेकन और स्वचालन के माध्यम से कई व्यवसाय, वित्तीय बाजार, थोक और खुदरा बैंकिंग में अपनी एप्लीकेशन एस्टेट को सरल बनाने और बदलने के लिए बैंक के साथ काम करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन एयरलाइंस ने किस कंपनी के साथ एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिकन एयरलाइन ने यह हस्ताक्षर किए इंडिगो के साथ। ऑप्शन डी, इंडिगो। यह इंडिगो के 29 घरेलू मार्गों पर US आधारित एयरलाइन के कोड को रखेगा। एक कोड शेयर समझौते 2 या 2 से अधिक एयरलाइनों के बीच एक व्यापार व्यवस्था है जो एक एयरलाइन को अपने यात्रियों को अपने साथी वाहक पर बुक करने की अनुमति देता है और उन गंतव्यों के लिए निर्बाध यात्रा प्रदान करता है जहां इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। इससे इंडिगो के ग्राहकों को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के अधिक विकल्प मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की सभी तोपखाने, इकाइयाँ और संरचनाओं ने किस दिन 195वां गणराज्य दिवस मनाया? तो यह गणराज्य दिवस मनाया 28 सितंबर को। ऑप्शन ए। तारीख 28 सितंबर 1827 को हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना से संबंधित है और इस संस्था का नाम 5 बॉम्बे बैटरी रखा गया है। उन्होंने पहले अफगान युद्ध में भाग लिया
जो 1839 से 1882 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खान तेल उद्योग में ग्लोबल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला? तो यह अवार्ड मिला है दिनेश सहारा को। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश को भारत के सोया कटोरे में बदलने में सहारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लोबल पुरस्कार खाद्य तेल उद्योग के उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने वैश्विक खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाया है। दिनेश सहारा भारत की सबसे बड़ी खाद्य और कृषि उत्पाद कंपनी के संस्थापक और पूर्व एमडी हैं। उन्होंने न्यूट्रेला, महाकोश, सन्निच और रुचि गोल्ड जैसे प्रतिष्ठित और घरेलू ब्रांड पेश किए हैं। जो आपका ग्लोबल पुरस्कार जो ग्लोबल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1998 में हुई थी। और ये जो पुरस्कार विजेता हैं वे लोग हैं जिन्होंने खेल के मैदान को फिर से परिभाषित किया और उन्हें उत्कृष्टता, नैतिक मानक और कॉर्पोरेट प्रशासन में मानक स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ICMR से सैटेलाइट ब्रेन बायोटैंक स्थापित करने के लिए 47 लाख रुपए का फंड मिला? तो यह फंड मिला है एम्स भुवनेश्वर को। ऑप्शन सी। एम्स भुवनेश्वर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से 47 लाख रुपए का फंड मिला। ब्रेन बैंक भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला होगा और इस क्षेत्र में तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ब्रेन बैंक मृत व्यक्तियों के मस्तिष्क के नमूनों का भंडार है जो शोध कार्य में उपयोग होता है। योजना की स्वीकृति अवधि 3 वर्ष है और वार्षिक विस्तार किए गए कार्यों की समीक्षा के बाद यह प्रदान किया जाएगा। अब जो है एम्स आपका भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं, यह है आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से 4 नए हेरोन TP ड्रोन खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया? तो यह अंतिम रूप दिया भारत ने इजराइल से 4 नए हेरोन TP ड्रोन खरीदने को। तो भारत जो है 4 नए हेरोन TP ड्रोन खरीदेगा इजराइल से। ऑप्शन डी। इन्हें शुरू में निगरानी और टोही मिशनों में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंततः प्रोजेक्ट चीता के तहत सटीक हमलों के लिए मिसाइलों से लैस और अपग्रेड किया जाएगा। कुछ अपग्रेड हेरोन TP ड्रोन में लगभग 24 घंटे का घूमने का समय और 1000 किलोमीटर की संचार सीमा होगी। इजराइल ने एल्बिट सिस्टम और भारत के अल्फा डिजाइन के बीच बेंगलुरु स्थित संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित किए जाने वाले 100 से अधिक विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन स्काई स्ट्राइकर की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जो आपका चीता है, जो प्रोजेक्ट चीता है, वो दुश्मन के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करने की एक परियोजना है। अब इजराइल के साथ ये समझौता हुआ है, तो आइए इजराइल के बारे में जानते हैं। ये है आपका इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम। वहाँ की जो मुद्रा न्यू शेकेल, वहाँ के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग। एक है इजराइल का आपका फ्लैग, वहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की जुडीमा चावल की वाइन GI टैग पाने वाली पूरब की पहली शराब है? तो वो आपकी किस राज्य की है? वह है आपकी असम की। ऑप्शन ए। असम की डिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुडीमा GI टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई। चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर और उसको पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली वाइन का एक अलग मीठा स्वाद होता है और इसे तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। अभी तक जो है असम को जो GI टैग मिले हैं वो आपके GI टैग है काजी नेमू को, चोकुबा चावल को, मुगा सिल्क को, असम का मुगा सिल्क, असम ऑर्थोडॉक्स, असम कार्बी आंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहा चावल। तो ये कुछ आपके GI टैग है जो अभी तक असम को मिले हैं। अब ये असम को मिला है, तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन,
खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन बी। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 29 सितंबर को इस दिन के रूप में नामित किया। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस का जो इस वर्ष का विषय था वो था लोगों और ग्रह के लिए भोजन की हानि और बर्बादी को रोकें। विश्व स्तर पर उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 14% फसल काटने और बेचने के बीच नष्ट हो जाता है और जो वैश्विक खाद्य का 11% घरों में बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राइडर कप का खिताब जीता? तो राइडर कप का खिताब जीता अमेरिका ने। ऑप्शन सी। अमेरिका ने यूरोप को 19-9 से हराकर राइडर कप को पुनः प्राप्त किया। 1979 और 1983 के बीच यह पहली बार है कि अमेरिका ने 2016 में हेजल्टाइन में जीतने के बाद लगातार घरेलू राइडर कप जीते हैं। अमेरिका 2018 में फ्रांस से हार गया और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में 7 में हार गया। इस बार यह राइडर कप के इतिहास में 28 अंकों के प्रारूप के आने के बाद से जीत का सबसे बड़ा मार्जिन है। राइडर कप क्या है? राइडर कप है यूरोप और अमेरिका की टीमों के बीच एक द्विवार्षिक पुरुषों की गोल्फ प्रतियोगिता हर 2 साल में संयुक्त राज्य और यूरोप में कोर्सेज के बीच बारी बारी से आयोजित की जाती है और यह पहली बार 1927 में खेला गया था। अमेरिका ने यह खिताब जीता। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये अमेरिका का क्या है? आपका फ्लैग, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो जापान के प्रधानमंत्री बनेंगे फूमियो किशिदा। ऑप्शन डी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने 29 सितंबर को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और वह अब जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 427 वैध मतों में से फूमियो किशिदा ने 257 मत हासिल किए और 170 मत को हासिल करने वाले तारो कोनो को हराया। फूमियो किशिदा एक जापानी राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था और अब ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आइए जापान के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन। ये जापान का क्या है? आपका फ्लैग। और ये कौन है? एम्परर नारुहितो। और ये हैं योशिहिदे सुगा, जो कि अभी तक प्रधानमंत्री थे लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और अब इनकी जगह प्रधानमंत्री होंगे फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार हिंदुस्तान समाचार पत्र की मीलों का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो वह सरकार किस राज्य की है? वह है असम की। ऑप्शन ए। असम सरकार हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2 बंद मीलों की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी और अपने कर्मचारियों को 570 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान करेगी। इस संबंध में एक समझौता भी किया गया। समझौते के अनुसार असम सरकार मीलों की सभी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से संपर्क करेगी। हैलाकांडी जिले के पंचग्राम में कछार पेपर मिल अक्टूबर 2015 से बंद है और मोरीगांव जिले के जगी रोड में नौगांव पेपर मिल मार्च 2017 से बंद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हुआसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये सफल परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन बी। 29 सितंबर को यह सफल परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ऑयल और मिसाइल दागी। हुआसोंग 8 नामक इस मिसाइल ने अपने तकनीकी लक्ष्य को पूरा किया और यह श्रृंखला की मिसाइलें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का उपयोग करती हैं और ये नवंबर 2017 के बाद से उत्तर कोरिया में लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल का पहला परीक्षण था। अब उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है तो उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी आपकी प्योंगयांग। वहाँ की जो आपकी मुद्रा है कोरियन
प्यूपिल वॉन। वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन। और ये क्या है, नॉर्थ कोरिया का आपका फ्लैग। और ये कौन है, वहाँ के उपराष्ट्रपति चोई योंग हेई। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक 3D मुद्रित वैक्सीन पैच विकसित किया। तो यह किस देश के वैज्ञानिकों ने किया, यह किया अमेरिका देश के वैज्ञानिक ने। ऑप्शन सी। अमेरिका में चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड वैक्सीन पैच विकसित किया। यह एक सामान्य टीकाकरण शॉट की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। टीम ने वैक्सीन पैच को सीधे जानवरों की त्वचा पर लगाया। पैच से परिणामी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एक टीके से 10 गुना अधिक थी। यह तकनीक पॉलीमर पैच पर पंक्तिबद्ध 3D प्रिंटेड माइक्रोनीडल्स का उपयोग करती है, जो कि टीका लगाने के लिए त्वचा में जाने में सक्षम होती है। वैक्सीन पैच, जिसमें वैक्सीन लेपित माइक्रोनीडल्स होती हैं, दुनिया में कहीं भी विशेष हैंडलिंग के बिना भेजे जा सकते हैं और लोग पैच को स्वयं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना एलन मस्क। ऑप्शन सी। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने $213 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेजन के जेफ बेजोस को फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पछाड़ दिया। जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $197 बिलियन है और इसके बाद $160 बिलियन की संपत्ति के साथ लुई विता के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोट का स्थान है। मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स इस इंडेक्स में चौथे नंबर और 5वें नंबर पर हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की किस इकाई को भंग कर दिया। तो वह कौन सी इकाई है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने लेह से मनाली तक सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वह विश्व रिकॉर्ड बनाया श्रीपद श्रीराम ने। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।